नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर ऋषिकेश से है। ऋषिकेश प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने गैस एजेंसी और होटल रेस्टोरेंट में बड़ी छापेमारी अभियान चलाया है। इस कार्रवाई के दौरान अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग के खेल का भंडाफोड़ करते हुए युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। एसडीएम ऋषिकेश योगेश मेहरा और साथ ही सीओ नीरज सेमवाल के साथ पूर्ति निरीक्षक सुनील देवली ने संयुक्त टीम के साथ खदरी खड़क मौके पर स्थित आशुतोष गैस एजेंसी के डिस्ट्रीब्यूशन वाहन की जांच की है। जांच के दौरान चौंकाने वाला मामला सामने आया। बिना नंबर के वाहन में बैठे अमन चौहान नाम के युवक को भरे हुए घरेलू सिलेंडर के अवैध रूप से निकालकर वहां पर सिलेंडरों में भरते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्ध यात्रा का आयोजन हुआ। शेखपुरा जिले के सरवा गांव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्ध यात्रा कार्यक्रम 200 से अधिक करोड़ की योजना की सौगात देंगे। खबर बाराचट्टी से है, जहां 24 घंटे के अंतराल में 2 सड़क दुर्घटनाएं। गया जी के बाराचट्टी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे स्थित जीटी रोड ओवरब्रिज पर शुक्रवार को हुए सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा शुक्रवार करीब 3 बजे का बताया जा रहा। मिली जानकारी के अनुसार तीनों युवक बाइक से आ रहे थे, तभी अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी एक ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाराचट्टी पहुंचाया गया, जहां बताया गया कि तीनों युवक बाराचट्टी थाना क्षेत्र के नौवा गर्दन गांव के रहने वाले हैं। घायलों की पहचान निरंजन कुमार पिता सहदेव पासवान, नीतीश कुमार पिता चंद्रमा सिंह और श्रवण कुमार पिता सत्येंद्र सिंह के रूप में हुई है। इनमें निरंजन कुमार की स्थिति गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल गया रेफर कर दिया गया। वहीं नीतीश कुमार और श्रवण कुमार का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाराचट्टी में अभी भी चल रहा है। गया जिले के शेरघाटी नगर परिषद में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के अवसर पर एक विशेष जागरूकता एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। 8 मार्च से 14 मार्च के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं के स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं उनके सामाजिक योगदान पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम में अनुमंडलीय अस्पताल शेरघाटी की चिकित्सा डॉक्टर बबीता कुमारी ने उपस्थित महिलाओं की स्वास्थ्य जाँच की है। उन्होंने महिलाओं को मासिक धर्म और उससे जुड़ी समस्याओं स्वच्छ बनाए रखने के लिए महत्व तथा उससे बचाव के उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए और समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराते रहना चाहिए। इस दौरान नगर परिषद परिसर में महिलाओं को स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और समाज में उनके योगदान को सम्मान देना था। कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद की ओर से स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य करने वाली कई महिला कर्मियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदेशित वहां पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाली महिलाओं में सीमा कुमारी, खुशबू रंजन, जावन कुमारी और साथ ही सबिता कुमारी, मिश कुमारी, आशा कुमारी, रेणु देवी, रीता देवी, रूबी देवी, रीना देवी, उम्मिला देवी और कलिता देवी और सोनी कुमारी, सुषमा देवी, फूल कुमारी देवी, लीला देवी, निभा रंजन, चांदनी कुमारी और सोनी देवी शामिल हैं। लगता है कि हाँ, हमने भी कुछ काम किया है। कार्य कुशलता के लिए ये प्रशस्ति पत्र आप लोग को दिया गया। घर में जाएंगे, अगर आप दिखाएंगे बच्चों को, हस्बैंड को, तो वो बहुत खुश हो जाएंगे कि भाई मेरी मम्मी को भी कुछ मिला है ना। और आपको भी लग रहा होगा नहीं मुझे तो कुछ मिला काम करने का। पैसा तो सब देते हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत कम मिलता है, जो कि इस बार ये शुरू किया गया है सर। तो ये बहुत एक महिला दिवस के अवसर पर इसका यही तात्पर्य हुआ कि महिलाओं को प्रोत्साहित करना है और महिलाओं को आगे बढ़ाना है। जहाँ तक आज जो है सो ये दिया गया है, ये प्रोत्साहन की जो प्रमाण पत्र दिया गया है, इसका यही तात्पर्य है कि इन्होंने सफाई का कार्य बहुत सराहनीय किया और नगर को साफ करने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई, इसीलिए इनको प्रशंसा पत्र दिया गया। कार्यक्रम किया गया था, क्या कार्यक्रम था और महिलाओं के बीच क्या
जागरूकता किया गया स्वच्छता को लेकर? कुछ एक्चुअली महिलाओं को प्रपत्र भी दिया गया है। जी एक्चुअली ये इंटरनेशनल वुमेंस डे के अपॉर्चुनिटी पे हमारे नगर परिषद के सौजन्य से हमारे सफाई मित्र जो हैं इनकी बहुत इम्पोर्टेंस रोल रहती है सफाई में, क्लीननेस ऑफ द सिटी। डेट्स वाई बहुत सारी सजेशंस एंड सुझाव देने हेतु यहाँ पे आज सभा की संबोधन किया गया। इसमें बहुत सारे महिलाओं को चेकअप किया गया स्वास्थ्य से संबंधित, और उस पर हमारे डॉक्टर मोहतरमा ने जो भी इश्यूज है उसको डिस्कस किया है, बतलाया है कि अपने स्वास्थ्य के लिए साफ़ सफाई ज़रूरी है। अपने हाउस होल्ड सरकमफेरेंस में बहुत सारी उनका न्यूट्रिएंट डेंस है, बैलेंस डाइट जो भी है उसको प्रॉपर लेने के लिए, और जो भी उनको ड्यूटी आवर में खान पान की है उसको टेक केयर करना है। साथ ही साथ हमने ये भी इन लोगों को बतलाया है कि इंटरनेशनल वीमेंस डे ये आपकी जो रोल्स है क्लीननेस ऑफ द सिटी एंड टाउन बखूबी ये अपने निभाएं, लेकिन साथ में स्वयं खुद की स्वास्थ्य पे भी देखभाल करना अनिवार्य है। साथ ही साथ अगर ये स्वास्थ्य नहीं रहेंगे तो हमारे सिटी के लिए जो चेन है, जो वर्क प्रोसेस है उसमें डिस्टरबेंस होगी। वर्कर लोग को प्रपत्र भी दिया गया था सर? जी, महिलाओं को प्रशस्ति पत्र, अप्रेजल लेटर दिया गया ताकि ये इनके काम और इनकी जो रोल है, जो डिसिप्लिन और डेकोरम के साथ इन्होंने निभाया है उसको विद इन ईयर 1 साल के भीतर जो भी प्रशंसा है उसके तौर पे इनको सराहनीय वर्क का प्रस्तुत किया गया है, ताकि ये काम में अपना भूमिका प्रस्तुत निरंतर करते रहें। कितनी महिलाओं को प्रपत्र दिया गया है? अभी यहाँ पे लगभग 35 से 40 लोगों को ये अप्रेजल लेटर दिया गया है, और इनको जो भी नगर परिषद की तरफ से है इनको चाहे लीव हो, और वीमेंस डे के अवसर पर बहुत सारी सजेशंस दिए गए हैं ताकि ये अपने टेक केयर करें खुद हेल्थ पे और क्लीननेस पे। आप अपना परिचय दे दीजिए सर और पद का नाम बता दीजिए। एक्चुअली मैं सिटी मैनेजर हूँ नगर परिषद शेरघाटी से। नगर परिषद में मेडिकल कैंप भी लगाया गया था, क्या क्या समस्या आई है और क्या क्या महिला लोग को जागरूक किया है? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे यहाँ पे 20 महिलाओं का चेकअप हुआ, जिसमें अक्सर महिलाओं के लिए पाया गया कि इरेगुलर मेंसेज का है, वीकनेस है ना, गैस की प्रॉब्लम है। तो बस इनके काम करने के कारण उसमें जो काम करती रहती हैं और खाना टाइम से नहीं खा पाती हैं, अपने पे ध्यान नहीं दे पाती हैं, जिसके कारण ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। बस इनसे यही मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ये अपना समय से खान पान करें, स्वच्छता अपनाएं, ताकि ये जो समस्याएं इनकी उत्पन्न हो रही हैं, गैस की, कमजोरी की, रेगुलर मेंसेज की, ये सारी समस्याएं इनको ना हो, और ज़्यादा हो तो ये अस्पताल आ सकती हैं। हम रहते हैं वहाँ ओपीडी में। टोटल कितनी महिलाओं की जांच हुई है? टोटल यहाँ पे आज 20 महिलाओं का जांच हुआ है जी। तो इसमें अक्सर वीकनेस की प्रॉब्लम आई है। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कुछ बोलना चाहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मैं यही कहना चाहूँगी कि ये महिलाएं हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं। बिना इसके कहीं भी कुछ भी सोचना बहुत मुश्किल है। जैसे कि धरती में एक अनाज उगता तभी है जब वो धरती सही हो, उपजाऊ हो। तो जब ये महिलाएं स्वस्थ रहेंगी, स्वच्छ रहेंगी, तभी अच्छे बच्चों का जन्म होगा, विकास हो पाएगा, ये अपने आप को, परिवार को, समाज को कुछ दे पाएंगे। तो बस मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना ध्यान हमेशा रहे। थैंक यू। इसके अवसर पर क्या बोलना चाहेंगे? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है, और यहाँ के जो सफाई कर्मी हैं जितने भी, उनमें से बुला करके इनको आज, और शेरघाटी हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर मैडम आई हुई हैं, इनके तरफ से गाइडलाइंस दिया गया है साफ़ सफाई रखना, हाथों को साफ़ सफाई रखना, बाकी बहुत सारे चीज़ें मैडम ने इनको बताया गया है। और आज सर्टिफिकेट दिए गए हैं। पिछले कुछ दिनों में
इन लोगों ने काफ़ी काम किए हैं, मेहनत किए हैं, सफाई के प्रति ध्यान रखे हैं। इसके लिए आज सर्टिफिकेट इन लोगों को दिया गया है। बस, थैंक यू। परिचय दे दीजिए। सीएम नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान सरवा गांव पहुंचे। बिहार के प्रत्येक घरों में सरकार मुफ्त में सोलर प्लेट लगाएगी। नीतीश कुमार ने कहा, 2005 के पहले बिहार में कुछ भी विकास नहीं हुआ था, पहले जंगल राज था। मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा में 205 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समृद्धि यात्रा 2026 के क्रम में जिले के बरबीघा प्रखंड के सरवा पंचायत में पहुंचे। जनसंवाद सभा में उन्होंने यात्रा के दौरान जिले के विकास हेतु कई योजनाओं का शिलान्यास एवं पूर्ण हो चुके योजनाओं को जनता को समर्पित किया और जिले के सर्वांगीण विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री ने आज 205 करोड़ से अधिक की लागत वाली कुल 316 योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल के निरीक्षण के क्रम में महिला सशक्तिकरण के बनाए गए डॉक्यूमेंट्री को देखा। साथ ही अन्य विभाग जैसे जीविका उद्योग, ICDS, शिक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण, श्रम और साथ ही गव्य विकास, पशुपालन एवं मत्स्य, दिव्यांग जन सशक्तिकरण कोष एवं सामाजिक सुरक्षा कोष और कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से संबंधित स्टॉल का भी निरीक्षण किया गया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। रात में प्रेम, भाईचारा, शांति का माहौल है। और पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पहले कुछ नहीं किए थे हम लोगों ने। उसके लिए 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। और बाद में भी देखा था कि जो पुराने जो हिंदू मंदिर है उसमें भी कोई जाता था, सामने इधर उधर करता था। तो हम लोगों ने 2016 से, जो बाद में पता चला था, तो 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। तो सब जगह से जो कुछ भी था, सब जगह हम लोगों ने काम करना हम लोगों की सरकार ने शुरू किया। अब सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान हम लोगों को, जैसे ही सरकार बनी थी तो हम लोगों ने सब शिफ्ट करने की कोशिश किया। तो उसके लिए जो शुरू किया, सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। तो हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। तो ये सब काम किया गया। और उसके बाद में हम लोगों ने, और उसी समय जब सब बनाया आया तो उस समय लोग बोल रहा था कि कुछ पुलिस, हम लोगों ने कहा कि आप खुद ही बना लिए। तो उन लोगों के द्वारा 2006 में 3,68,000 नियोजित शिक्षक बने थे। और उसके बाद फिर हमको लगा कि और संख्या होनी चाहिए। तो उसके लिए वर्ष 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग और BPSC के द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों को बहाली की गई। अब जब इसको शुरू किया उसके बारे में, तो जो पहले वाला जो सरकार था उसमें से कुछ लोग शामिल हुआ था पढ़ने के लिए। तो उसी में से जो कुछ भी हुआ, 3,58,000 शिक्षक जो बने थे, और उसमें से बिहार लोक सेवा आयोग में कुछ लोग शामिल हुआ, तो 28,976 सरकारी शिक्षक बन गया। फिर सरकार ने, अब हम लोगों ने तय किया कि नियोजित शिक्षकों को BPSC से जरूरत नहीं है। इन लोगों के लिए 5 राउंड के बारे में हम लोगों ने तय किया और कहा कि इन लोगों के लिए अलग से तुरंत परीक्षा होगी। तो अब तक 4 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है, जिसमें 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब बचा हुआ 73 है, एक काम और बचा है, एक मौका और बना है, इसके लिए काम कराया जा रहा है, जितना हो जाए। अब कुल मिलाकर के जो हम लोगों ने किया और उन लोगों का था जो 70-73 बच गया है, तो कुल मिलाकर के शिक्षकों की संख्या
5,24,000 है। अब जो बच्चे हैं उसका भी 1 साल में और करा देंगे, जो भी हो सकता है वो शामिल होंगे। तो ये सब तो हो रहा है। इसके अलावा हम लोग और ज्यादा करेंगे। हम लोग की संख्या और बढ़ाने के लिए बीपीएससी द्वारा 45,000 नए पदों पर शिक्षकों की बहाली शुरू की जा रही है। उसके लिए भी कर देंगे कि ताकि सब कुछ हो जाए। और जिन लोगों को दे रहे हैं परीक्षा के लिए उसको हो गया, जो बचा है और उसमें जो भी हो जाएंगे वो भी आ जाएंगे। तो इस तरह से सब तरह से जहाँ पर भी कोई कमी रही वहाँ पर काम करने की कोशिश हम लोगों ने किया है। सब जगह हम लोगों ने ठीक करने का। और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रतिमाह अब जानते हैं शुरू में ही जो था, जो पहले से था उसी में इतना था, तो उसके इलाज के लिए प्रतिमाह मात्र 39 मरीज होते थे। अब प्रतिदिन 1 या 2। कितना खराब था। यानी उन लोगों के टाइम का ये हालत था। अरे और लोगों को सबको अपना इलाज करना चाहिए, कुछ नहीं है हालत था। इसलिए हम लोगों ने तुरंत जो सरकार बनी तो हम लोगों ने 2006 से ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब कोई दिक्कत किसी का नहीं है। जो भी जहाँ जाना चाहता है वहाँ जाता है। अब पहले मात्र जो पहले था तो क्या था, 6 मेडिकल कॉलेज। आई लोग जो 15 साल से था, ये लोग कुछ नहीं पढ़ाया था, पहले ही से था। तो इसीलिए हम लोगों ने उसके आगे करने की कोशिश किया। तो 6 मेडिकल कॉलेज था तो हम लोगों ने तत्काल करके तुरंत किया 12। और उसके बाद आप समझ लीजिए कि 6 मेडिकल कॉलेज और बहुत जल्दी होने वाला है। और 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण काम कराया जा रहा है। शीघ्र पूरा हो जाएगा। एक तरफ से तो ये काम कर रहे हैं। तो इसलिए पहले वाले जो 6 मेडिकल थे उनके लिए भी हमने कहा कि बहुत अच्छा है, इनको और अच्छा होना चाहिए। तो इसी के लिए समझ लीजिए पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को इतना ज्यादा सब जगह काम बनाया और हम लोगों ने तय कर दिया कि उन लोगों का 5,400 बेड एक जगह का इस तरह से मेडिकल कॉलेज में ऐसा देश में कहीं नहीं है। तो उसी तरह से कर दिया। और उसके लिए काफी सब जगह घूम करके उसको जगह बढ़ा रहे हैं। और अभी तो 5,400 नहीं 300 से अधिक अभी जल्दी वो भी हो जाएगा। और उसके अलावा जो बाकी जो 5 पुराने मेडिकल कॉलेज थे उनके लिए हम लोगों ने 2,500 कहा और वहाँ पर भी काम होना शुरू हुआ। अब बहुत जल्दी यह भी हो जाएगा। और पटना में एक और था ITI इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसको भी हम देखे थे। ये तो 6 ही था लेकिन वो उसका एक अलग मिशन था। तो उसको भी सब जगह जा करके उनको और बेहतर करते रहे। और हम लोगों ने तो तय किया है कि 3,000 बेड का होगा। लेकिन अभी 3,000 ने सारा काम किया है। अब काफी हो रहा है, ये भी हो जाएगा। तो हर प्रकार से हम लोग सब जगह काम, आप लोगों को ये जानना चाहिए कि किया जाता है। और राज्य में सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। हम लोगों को जब सरकार बनी तो हम लोगों ने इसके लिए किया कि राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराना शुरू किया। चारों तरफ से केंद्र सरकार बिहार के हित में पूरा का पूरा किया जा रहा है। कितना बढ़िया हुआ है। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम नमन करते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आए हैं, सब जगह घूम घूम करके जाना है, देखते हैं क्या है, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आए और उनके द्वारा विकास कार्यों का नया शुभारंभ किया गया। इन सभी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। तो उसी तरह से सब तरह से काम उन लोगों ने किया है। यह भी आप जान लीजिए, सब तरह से सब जगह से उन्होंने भी किया है। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। अब इस बार के लिए हम और बता दें, बिहार में अगले 5 वर्षों 2025 और 30 में किए जाने वाले कार्य तो हम लोगों के यहाँ तो पहले ही से होता था। सरकार द्वारा पहले कार्यालय किया 2005 से 10 तक, दूसरा कार्यकाल 10 से 15 तक, तीसरा कार्यकाल 2015 से 2020 तक और चौथे कार्यकाल 2020 से 25 को मिलाकर किया। और अब कर दिया है। तो आप जान लीजिए इसके लिए हम लोगों ने शुरू कर दिया है 5 वर्षों का 2025 और 30 के बारे में। तो सब जगह हुआ है। पहले वाला में क्या शिक्षा और स्वास्थ्य, सड़क,
महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम पहले हुआ है, अब उसके बाद फिर कर दिया गया। अब 5 वर्षों के लिए 7% का गठन किया गया। तो अब ध्यान दीजिए कि उसके लिए हम विकास की गति को और तेज किया जाएगा और फिर केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तो ये सब चीज जो 5 वर्षों में 7% का गठन किया गया है, अब उसमें इन सब चीजों को जान लीजिए, जरा जान लीजिए कि भाग्य माँ पहले जान लीजिए, इस पर आपका बात करेगा में इसलिए एक एक चीज को जानना चाहिए। आप जान लीजिए दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, राज्य के आप समझ लीजिए राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा तथा इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपए दिए गए हैं। इनका रोजगार अच्छा चलेगा, उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और जमा खाम मंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री और साथी विवेक ठाकुर, सांसद नवादा, अब सभी लोग मौजूद रहे और साथ ही सभी ने भाषण दिया और आगे बढ़ते जाएंगे। चारों तरफ विकास ही विकास है। मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार संभाले थे और आज जो बिहार है उसकी कल्पना करते हुए सदियों तक लोग इन्हें याद करेंगे और इनके नाम पर हर समय लोगों का प्यार और स्नेह बराबर मिलते रहा है और मिलते रहेगा। लगातार 20 साल तक शासन के बावजूद लोगों का प्यार और स्नेह मुख्यमंत्री जी के साथ ऐसा है कि लोग इन्हें छोड़ना नहीं चाहते हैं। बिहार में 2 मुख्य पर्व और त्योहार होता है, एक होली और एक छठ, जिसमें बहुत भारी संख्या में लोग बाहर रहते हैं और होली के समय जरूर आते हैं और छठ के समय जरूर आते हैं। सभी लोग बहुत उल्लास और उत्साह के साथ पर्व और त्योहार मना रहे थे, लेकिन अचानक कुछ होली के दिन कुछ ऐसी खबर आ गई जिससे हम लोगों में मायूसी आ गई। जो होली में उत्साह होना चाहिए था, उत्साह फीका पड़ गया। लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय है उसमें हम लोग पूरे बिहारवासी उनके साथ हैं और हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी का बराबर जो सहयोग है, जिस तरह से बिहार को बनाए हैं, आगे भी उनका ध्यान रखेंगे, हम लोग को छोड़ेंगे नहीं। और आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी जब जब यात्रा पर निकलते हैं तब हर जिला को विकास के लिए बहुत सोच के लगाया, न्याय के साथ विकास। और न्याय का मतलब होता है कि समाज के विकास या गति की धारा में समाज का जो हिस्सा पीछे छूट जाता है उसको भी विशेष रूप से ध्यान देकर समाज के अग्रणी पंक्ति में खड़ा करने का, ये होता है न्याय का मतलब। और मुख्यमंत्री जी ने याद करिए, शुरू से ही इसका विशेष ख्याल रखा है और समाज में सबसे उपेक्षित वर्ग या तबका कौन सा था? सभी वर्गों में, सभी जातियों में सबसे उपेक्षित जो हिस्सा था वो था महिलाओं का। और मुख्यमंत्री जी ने जब महिलाओं के उत्थान का कार्यक्रम बनाना प्रारंभ किया और लागू करना, तो ये सिर्फ अपने सूबे या अपने मुल्क में ही नहीं, दुनिया में इनके नीतियों की और महिला सशक्तिकरण की चर्चा हो। हमको तो मुख्यमंत्री जी ने एक बार शेखपुरा से नजदीक से आपके माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। एक बार जोरदार तालियों से अपने मुख्यमंत्री जी का सब लोग मिलकर अभिनंदन करें। बिहार स्वच्छता के साथ विकास की तेज गति से आगे बढ़ने वाला राज्य है और इसके पीछे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की दूरदर्शिता, भौकाल से भय पैदा कर शासन करने वाले राजद कांग्रेस की मानसिकता से हम लोगों को मुक्त कराने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अहम भूमिका है। प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हम सभी की जिम्मेदारी है कि बिहार में फिर से वही राजद कांग्रेस वाली अराजकता की मानसिकता शासन में नहीं लौटे। इसके लिए मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है और जो उन्होंने सुशासन से समृद्धि का
संकल्प दिलाया है। विकसित बिहार बनाने का जो सपना देखा है उसको साकार करने की जरूरत है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार बालू माफिया से मुक्त लगभग हो चुका है और जमीन माफिया से मुक्ति का पूरी प्रयास जारी है। इस कार्यक्रम में बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, बिहार के विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी, संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और शिवपुरा के प्रभारी मंत्री जनाब खान साहब, नवादा के लोकप्रिय सांसद विवेक ठाकुर जी, बरबीघा के विधायक डॉक्टर कुमार पुष्पांडे जी, यहाँ उपस्थित सभी एनडीए के वरिष्ठ नेतागण, यहाँ उपस्थित सभी नौजवान साथी कार्यकर्ता, माता एवं बहनों, आप तमाम लोग, आदरणीय नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप लोग का धन्यवाद भी करना है। और इस कार्यक्रम में यहाँ इतनी खासी महिलाएं उपस्थित है, हम भी अपने तरफ से आपको बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि आपने आदरणीय नेता के 20 साल के शासन और सुशासन के साथ विकास का जो आपने मोहर लगाया है और इतनी सारी बहुमत के साथ नेता को फिर से बिहार की गद्दी सौंपा है। इसलिए सबसे पहले आपको हम महिलाओं को खास करके विशेष प्रणाम करते हैं। वरिष्ठ नेता लोग आए हुए हैं, इसीलिए आप तमाम लोग, शेखपुरा के लोग इतनी संख्या में उपस्थित हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जिसने बिहार का नव निर्माण किया, ऐसे परम आदरणीय नीतीश कुमार। बिहार का 2 अध्याय जो है इस ऐतिहासिक भूमि पे आप देखने जा रहे हैं। जब से मैं सांसद बना तब से जब भी विकास के काम के लिए मुख्यमंत्री जी के पास गया, मेरे चुनाव में प्रचार से लेके आज तक किसी भी चीज के लिए उन्होंने ना नहीं किया। और यही परिणाम है कि आज शेखपुरा और नवादा जो दोनों आकांक्षी जिला है, विकास के अपने नए पर चल रहा है। अभी हम सब सुनने के लिए मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को हम लोग इंतजार कर रहे हैं। शेखपुरा जिला न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी ने दीप प्रज्वलित करके इस अवसर पर जिला बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव चंद्रमौली यादव ने बताया कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का त्वरित एवं आपसी सहमति के आधार पर निपटारा करना है। उन्होंने कहा कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं एवं आम लोगों से अपील की है कि अधिक से अधिक मामलों को लोक अदालत के माध्यम से सुलझाया जाए। जिला प्रशासन एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी ने अपने संबोधन में कहा, कई वर्षों से लंबित मुकदमों का समाधान आपसी समझौते से संभव है। लोक अदालत में किए गए समझौते के बाद उस पर किसी प्रकार की अपील नहीं होती है, जिससे दोनों पक्षों के बीच विवाद समाप्त होकर समाज में भाईचारा और सौहार्द का वातावरण बनता है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत शनिवार को NH 80 पर भीषण टक्कर, 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में 3 लोग घायल। आनंद में लोगों ने सुल्तानगंज थाना खबर किया और सुल्तानगंज रेफरल का अस्पताल ले जाया गया, जिसमें प्राथमिक उपचार के बाद 2 की हालत गंभीर देखते हुए 2 को मायागंज रेफर कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों बाइक बहुत तेज रफ्तार में थी और कासिम के पास आमने सामने भिड़ंत हो गई है और साथ ही टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों सड़क पर गिर गए और घायल हो गए हैं। घायलों की पहचान जितेंद्र कुमार,
कुमार कासिमपुर, शाहजहां कासिमपुर, मोहम्मद शहनवाज कासिमपुर के रहने वाले थे। अजमेर में घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और साथ ही जनता पैनिक कर रही है। गैस बुकिंग और साथ ही ज्योति ककवानी अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजमेर सुरुचि ज्योति ककवानी ने कहा कि मात्र छाया गैस ऑफिस के निरीक्षण के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि अजमेर में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जनता बिना वजह पैनिक हो रही है, परेशान हो रही है और अनावश्यक रूप से गैस बुक करवा रही है, जिसके कारण गैस बुकिंग का वहां पर सर्वर डाउन भी हो जाता है, जिसके कारण वास्तविक उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग एवं कालाबाजारी की रोकथाम के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। वहीं मात्र छाया एचपी गैस वितरक मृत्युंजय कजूत ने बताया कि अभी वर्तमान में 25 दिन पर गैस बुकिंग की जा रही है। तो ऐसा गैस की किल्लत जैसा कुछ नहीं है, पर्याप्त स्टॉक है, इनके पास भी पर्याप्त स्टॉक है। इस गैस एजेंसी पर मैं हूँ, पर क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पैनिक बुकिंग की तो उस वजह से तीनों ही ऑयल कंपनीज के सर्वर जो हैं वो कभी कभी स्लो हो जाते हैं, या कभी जैसे कल बता रहे हैं कि इंडेन का क्रैश भी हो गया था। लेकिन कल इसी गैस एजेंसी पे ये बता रहे हैं कि 700 हमारी बुकिंग हुई भी है एचपी की, जिसको आज वो डोर टू डोर सप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह की कोई स्टॉक से संबंधित कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्योंकि लोग थोड़ा घबरा गए हैं तो उस वजह से लोग आ रहे हैं और पैनिक बुकिंग भी कर रहे हैं, और मुझे लगता है 1-2 दिन में ये स्थितियाँ और सामान्य हो जाएंगी। गैस के दुरुपयोग को लेकर, कालाबाजारी को लेकर कुछ शिकायतें आ रही हैं? हाँ बिल्कुल, लगातार शिकायतें आ रही हैं और हम उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। कल भी लगभग 60 के करीब सिलेंडर पूरे जिले में पकड़े गए हैं, जो कमर्शियल में डाइवर्जन हो रहा था घरेलू गैस सिलेंडर का। तो हम लोग लगातार उन जगहों पे जहाँ से भी सूचना मिल रही है हम ध्यान दे रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को भी ये निवेदन करूँगी कि वे आपको अगर सिलेंडर की घरेलू गैस सिलेंडर की ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल भी आप उसको ले नहीं और उसका डाइवर्जन नहीं करें, क्योंकि इसके लिए बहुत सख्त कानून है। और जो कमर्शियली जो लोग इसका उपयोग भी कर रहे हैं उनको भी सजा का प्रावधान है। साथ ही अगर आपको कोई ऐसी सूचना भी मिल रही है तो आप ज़रूर हमें बताएं। आप कंट्रोल रूम पे बता सकते हैं या 181 पे कॉल करके बता सकते हैं, दोनों जगहों पर। तो हमारी टीम उस पर ज़रूर कार्यवाही करेगी। कब तक स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है? स्थिति सामान्य ही है, पर क्योंकि बुकिंग नहीं हो पा रही है, कुछ सर्वर का इशू है, इसलिए लोग परेशान हो जाते हैं और गैस एजेंसीज पर आ जाते हैं। तो मेरा यही रहेगा सभी लोगों से कि पैनिक बुकिंग नहीं करें। और दूसरा, सर्वर की कैपेसिटी बढ़ाने की भी तीनों कंपनीज ही कोशिश कर रही हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कि एचपी पे कल ही 700 बुकिंग इसी गैस एजेंसी की हुई है, तो ये 1-2 दिन में सामान्य हो जाएगी। धौलपुर दौरे के दूसरे दिन उप महानिरीक्षक सुरक्षा राजस्थान श्री अजय सिंह आईपीएस ने वृत्त कार्यालय ग्रामीण धौलपुर सैपऊ का नया वार्षिक निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक की विकास सावगांव एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री वैभव शर्मा रहे साथ। श्रीमान उप महानिरीक्षक सुरक्षा राजस्थान श्री अजय सिंह आईपीएस ने आज सुबह धौलपुर दौरे के दूसरे दिन अंतिम दिन वृत्त कार्यालय ग्रामीण धौलपुर सैपऊ का वार्षिक निरीक्षण किया। सर्वप्रथम वित्त कार्यालय पहुंचने पर पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान निरीक्षण पुलिस व्यवस्था, साफ सफाई, रिकॉर्ड रखरखाव आदि व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया है और उन्होंने कर्मचारियों से मुलाकात की और कार्यालय की कार्यप्रणाली को परखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने बताया कि वार्षिक निरीक्षण का उद्देश्य पुलिस कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावशाली और जनहितैषी बनाना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले 48 घंटे रहेंगे राजस्थान में। सीएम योगी लखनऊ से सवेरे 11 बजे पहुंचेंगे उदयपुर, वहां से करीब 11:25 पर पहुंचेंगे चित्तौड़गढ़ पुलिस लाइन हेलीपैड। करीब 11:45 बजे दुर्गा स्थित जौहर स्थल पर वीरांगनाओं को अर्पित करेंगे पुष्पांजलि और यज्ञ पूर्णाहुति मिलेंगे भाग। इसके पश्चात कालिका माता मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। दोपहर 12:45 पर इनानी सिटी सेंटर में जौहर श्रद्धांजलि समारोह के मुख्य कार्यक्रम मिलेंगे भाग, जिसके बाद दोपहर करीब 2 बजे जलौर के लिए करेंगे प्रस्थान।
खबर कोटा राजस्थान से है। मोदी सरेंडर, गायब सिलेंडर। केंद्र में बैठी भाजपा सरकार द्वारा एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाने, कॉमर्शियल सिलेंडर की किल्लत और आमजन तक बढ़ती महंगाई के बोझ के विरोध में आज कांग्रेस नेता दिनेश जोशी के नेतृत्व में मोदी सरकार की इस सरेंडर नीति के खिलाफ पाटन पोल में सिलेंडर की वहां पर अर्थी निकालकर विरोध दर्ज करवाया गया। मोदी सरकार में एलपीजी के बढ़ते दाम एवं एलपीजी की किल्लत से पूरे देश परेशान है। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर पूरे देश को मुसीबत में डाल दिया है। हालात खराब है। आमजन एलपीजी के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं। सरेंडर मोदी ने आमजन को अपने हाल पर तड़पने के लिए मजबूर कर दिया है। प्रदर्शन में सीपी गुर्जर, पवन वर्मा, पंकज जोशी, आबिद खान, बॉबी खान, हनुमान गौतम, सितारा अंसारी, बाबू भाई और साथी अरशद वारसी मौजूद रहे। महंगाई कम करो, महंगाई कम करो, सिलेंडर के दाम कम करो। आज गैस सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर हमने सिलेंडर को अर्थी निकालकर एक सांकेतिक संकेत दिया। जो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। आज ये कंडीशन है कि गैस की कालाबाजारी हो रही है और जो सदियों पुरानी परंपरा थी लकड़ी, कोयला, छाने से खाना बन रहा है, सभी जगह मारा मारी है और कालाबाजारी ऐसी हो रही है। जो गैस का सिलेंडर 1000 रुपये में मिलता था वो आज की तारीख में 2000 रुपये का मिल रहा है। त्राही त्राही मछली है, चारों तरफ त्राही त्राही मछली है। विश्व गुरु का सपना जो सोच रहे हैं और उसको हम खंडन करते हैं और इस कालाबाजारी को, जो शहर में कालाबाजारी चल रही है, उसको रोका जाए, वरना हम धरना प्रदर्शन के लिए किसी भी कंडीशन में सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। जोशी, प्रदेश अध्यक्ष देवालय सुधार समिति, प्रदेश कांग्रेस कमेटी। कोटा में अलग अलग स्थान पर 6 जगहों पर आग लगी है और साथ ही आज इतनी भीषण भयंकर थी छावनी की यहां बंगाली कॉलोनी में 2 लोग आग में झुलस गए। वहीं खाली प्लॉट में आग लग गई। धान मंडी, फुल मार्केट में कचरे में भी आग लगी हुई है। कोटा का वहां पर भाषण भवन के पास भामाशाह मंडी में ट्रांसफर में एक आग लगी है, ट्रांसफार्मर में, जिसको दमकल बुझा रहा है। पुलिस कंट्रोल रूम में द्वारा नेवाजी पैलेस कुन्हाड़ी के पास झाड़ियों में आग की सूचना प्राप्त होती है और साथ ही खेड़ली फाटक से फायर स्टेशन को सूचना दी गई है और साथ ही खेड़ली पाठक स्टेशन पर दमकल पहुंचने पर उसकी आग बुझाई गई और साथ ही ट्रेचिंग ग्राउंड भी भयंकर आग लगी है। शाम होते होते मोदी बाबा की गुफा कराई के बालाजी में आग की सूचना होने पर राकेश व्यास अग्निशमन अधिकारी द्वारा कराई और साथ ही वहां पर बालाजी मोदी बाबा गुफा में दमकल को सहायता से आग बुझानी। आपको बता दें कि कोटा में 6 स्थानों पर आग लगी है, जिसमें से 2 आदमी झुलस गए, बाकी सामान जलकर राख हुआ है।
इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।